यहाँ नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। बिहार के युवा का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है और इसलिए सभी नौजवान बेटे बेटी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनको मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बिहार चुनाव किसी फरेब से गुजरात लाभ ही जीत जाए ना तो ये अलग बात है, लेकिन जमीनी सच्चाई आज की तारीख में ये है कि एनडीए में आपसी झगड़े जो है ना इस कदर बढ़ चुके हैं कि सरकार के लिए ये चुनाव जो है ना फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि दोस्तों जिस वक्त नीतीश कुमार को मोदी के रथ पर सवार होकर के एक दिशा में बढ़ना चाहिए था, दोस्तों एक साथ जाना चाहिए था, उस वक्त नीतीश कुमार जो है वो मोदी के गाड़ी पर नहीं चढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही है और साफ तौर पर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। और नीतीश जो है और अमित जो है दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है दोस्तों। और इसीलिए जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो इंटरेस्ट है ना आपस में वो गैस कर रहे हैं। अमित शाह सीधे तौर पर यही चाहते हैं कि एनडीए के भीतर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बने, सो डैट नीतीश को किनारे किया जा सकता है सीएम के रूप से। और नीतीश कुमार चाहते हैं ना दोस्तों कि बीजेपी को ना किसी भी सूरत में पीछे ढकेल करके अगर जेडीयू नंबर 1 पर आ जाए तो उनकी पार्टी जो है नंबर 1 सकती है, तो फिर सीएम की कुर्सी जो है उन्हीं की है दोस्तों। अब यहाँ पे इस झगड़े में कॉम्प्रोमाइज जो है एक ही शर्त में हो सकता है कि अगर चुनाव के बीचों बीच अमित शाह और साथ में मोदी जो है मान जाएं और नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दें, तो ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि अमित शाह जो सोच लिए हैं उसी पर अमल करते हैं। बहरहाल इस झगड़े का दोस्तों फायदा जो है इन वक्त पर कहीं ना कहीं तेजस्वी को हो रहा है, महागठबंधन को हो रहा है। और दिन पर दिन तेजस्वी का जो रथ है, रफ्तार जो है ना वो पकड़ रहा है दोस्तों। और बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज है जहां पर इनके तरफ से ना दोस्तों मतलब ऐसी सीटों पर जो नीतीश कुमार का कोर वोटर रहा है वो चुपचाप धीरे धीरे आरजेडी की ओर शिफ्ट हो रहा है या कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है या विपक्ष की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी बीजेपी को महा नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है दोस्तों। अगर आप ग्राफिक्स देखें ना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2020 का कुर्मी वोट जो है, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, तकरीबन 81%। जी हाँ दोस्तों, बिहार का कुर्मी जो है ना वो आंकड़े गवाह है दोस्तों कि वो एनडीए में थे। और इस कुर्मी वोट का या नीतीश कुमार का फायदा जो है ना दोस्तों वो बीजेपी है जो भरपूर उठाए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो 81% जो कुर्मी वोटर है ना दोस्तों, ये दोस्तों नीतीश कुमार का तो जा रहा है लेकिन बीजेपी को नहीं जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी वोटर जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महागठबंधन में शिफ्ट हो रहे हैं। ये बड़ा गेम पर्दे के पीछे हो रहा है। और बड़े सवाल पर आने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं ना कि 2 ऐसे प्रमाण दूं ना आपको जो आज के डेवलपमेंट में आपको ऐसा अंदाजा लग सके ना कि एनडीए के भीतर, सरकार के भीतर किस हद तक, किस इंतहा तक ये झगड़े जो है वो बढ़ चुके हैं। देखिए, इंसान के तौर पर अगर आप लल्लन सिंह को देखें ना यार, तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के जो प्रोजेक्ट है उनका जो मंत्री बनाया उनको सब कुछ दिया यार, एक तरीके से कर सकता है। लेकिन आज के टाइम पे लल्लन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं अमित शाह के गोद में बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सबको पता है दोस्तों। लल्लन सिंह जो है वो एक चौंकाने वाला दोस्तों बयान दिए हैं कैमरे पर। वो कहते हैं ना कि भाई एनडीए का जो मुख्यमंत्री है ना ये तो अब चुनाव के बाद अगर एनडीए जीतती है तो विधायक तय करेगा। यानी जो अमित शाह भाषा बोल रहे हैं वही भाषा जो है वो लल्लन सिंह जेडीयू के बड़े नेता बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अमित शाह की तरह कि विधायक तय करेगी कि नीतीश कुमार
को सीएम बनाया जाए या किसी और को बनाया जाए। आप सुनिए दोस्तों, थोड़ी सी सुन लीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूं क्या बोले हैं उन्होंने। उनका कहना है ना दोस्तों, मतलब आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि उनका ये जो बयान है ना, सिर्फ और सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में ना धधकती हुई आग की भावना को उत्पन्न करती है। जी हाँ, तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को उनकी बातों को। मैं खुद बोलता हूं, वैसे चौंकाने वाला ये जो बयान है ना, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों सुनिएगा ध्यान से। यहाँ बीजेपी भारतीय जेडीयू को हरा रही है। हाँ, खुल्लम खुल्ली अमित शाह का आदेश है। अमित शाह का आदेश है हाँ, आदेश है कि बीजेपी जेडीयू को हराओ, जदयू हराओ, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाओ। अब लल्लन सिंह अमित शाह की ही बात कर ले, कहने के वो नेता जेडीयू के हैं दोस्तों, नीतीश कुमार के ही प्रोडक्ट रहे, लेकिन नीतीश कुमार के सीएम फेज हमें नहीं सूट कर रहा है। ऐसा एक और मिसाल देखिए दोस्तों कि यहाँ पे ये एक बयान है बीजेपी के कथित कार्यकर्ता का, जो दिन भर सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही है। मोकामा में दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ता कैमरे पर एक मशहूर यूट्यूब चैनल जो है वो ऐसा बोल रहे हैं कि साहब ऊपर से आदेश आया है कि जेडीयू को हराना है, क्योंकि बीजेपी का जो सीएम है वो बनाना है। सोचिए यार, सोचिए, लड़ाई के इंतहा देखिए आप। जी हाँ, बीजेपी जेडीयू को हरा रही है खुल्लम खुल्ली, ऐसा भी बोला गया है दोस्तों। अमित शाह का आदेश है। जी हाँ, अमित शाह का क्या आदेश है? तो जेडीयू जो है, मतलब बीजेपी जेडीयू को हराओ, भाजपा को मुख्यमंत्री बनाओ, सीएम बनाओ। तो दोस्तों इस तरीके का कई मिसालें जो है ना आपके सामने मैं रख सकता हूं, जिससे ये जाहिर होता है कि एनडीए जो है ना उसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो है ना दोस्तों नीतीश कैंप में हमेशा से हमेशा मतलब बहुत ही बड़ी आग धधक रही है। और मान लीजिए आप दोस्तों, यहाँ पे 14 नवंबर को जब नीतीश जी आते हैं तो किसी न किसी छल से, किसी भी तरीके से दोस्तों, अगर एनडीए जीत जाती है ना, तो क्या यहाँ पे अमित शाह जो है वो जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश सरकार को दोबारा बनाएंगे क्या सरकार? और अगर नीतीश सरकार को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं दोस्तों, तो फिर आगे होने क्या जा रहा है? नीतीश सरकार क्या करने जा रहे हैं? अगर उनके पास ठीक ठाक सीटें हैं, क्या पलड़ा बदल सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है यार। फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे बिहार चुनाव को लेकर के है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आज इनको कन्हैया बना दिए हैं, किंग ऑफ बिहार देश से। यहाँ पे अगर देखें तो 45 साल का एक्सपीरियंस है। उनको मैंने बुलाया है, पूछा है, और दोस्तों उनको ऐसा बोला गया है कि मतलब बहुत कुछ बोला गया है कि आप लालू के काम से ही बात कर रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं। ये झगड़ा क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? और अगर ये झगड़ा है तो होने क्या जा रहा है? नीतीश का पैतरा क्या होगा? सुनिएगा कन्हैया मुरारी को दोस्तों। मतलब वो कई बड़े खबरें बता रहे हैं दोस्तों, और डेटा जर्नलिस्ट जो अभिषेक है ना दोस्तों, वो भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अपने आप को बोल रहे हैं। जी हाँ, सुनिए ध्यान से। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा जो मैंने अभी आपको सवाल किया है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब करवाइए और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों। जी हाँ, एक हमें भी आइडिया मिलेगा आपकी प्रतिक्रिया से कि किस तरीके का वीडियो आपके लिए बनाना है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ ना कि ये जो मेरा चैनल है ना, दीपक न्यूज कवर, ये आपके हौसले से जुड़ी हुई है और मैं आ गया हूँ इस पर अब, क्योंकि मेरे लिए आप हो और आपके लिए हम। तो मेहरबानी बनाए रखें। हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।